देहरादून में कोरोना महामारी में लोगों एक दूसरे की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 3 युवकों ने कोविड अस्पताल में मरीजों के मोबाइल फोन चोरी कर लिए। दरअसल प्रेमनगर थाना क्षेत्र के सुभारती अस्पताल में कोविड पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा था। ऐसे में अस्पताल में भर्ती मरीज अपने पास मोबाइल रखे हुए थे, लेकिन अस्पताल में काम कर रहे 3 युवकों ने मौका पाकर अस्पताल में भर्ती मरीजों के फोन पर हाथ साफ कर लिया। वहीं प्रेमनगर पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज करते हुए मामले में शामिल तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों से चोरी किए गए मोबाइल भी बरामद कर लिए हैं। वहीं थाने में प्रेमनगर एसओ धनराज बिष्ट ने कहा है कि तीनों युवक बेहद शातिर हैं और अस्पताल में भर्ती मरीजों के फोन को मौका पाकर चुरा लेते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। उत्तराखंड में सरकार ने कर्फ्यू के बीच राशन की दुकान 10 बजे तक खुली रखने का फैसला लिया है, जिसके बाद बाजारों में काफी भीड़ एक बार फिर देखने को मिल रही है और राशन की दुकानों पर लोग काफी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दुकानदार से लेकर ग्राहक ने अधिकतर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। वहीं इसको लेकर कुछ दुकानदारों का कहना है कि जिस तरह से कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे, उसको देखते हुए सरकार को इस महीने तक पूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए था। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने दुकानें खोलने का समय काफी कम रखा है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा का आगाज हो गया है। वहीं दूसरी ओर मां गंगा को भोग मूर्ति की देव डोली के साथ अपने शीतकालीन प्रवास मुखबा से ढोल दमाऊ और स्थानीय परंपरा के साथ गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई है। आपको बता दें कि मां गंगा के साथ 25 पुजारी और प्रशासन की टीम मौजूद रही। वहीं इस दौरान कोरोना के कारण ग्रामीणों ने घर के अंदर से ही मां को प्रणाम कर विदा किया। आपको बता दें कि 15 मई को सुबह गंगोत्री धाम के कपाट 6 महीने के लिए विधि विधान के साथ खोल दिए जाएंगे। बाबा केदारनाथ भगवान के पंचमुखी डोली ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से सादगी के साथ केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है। इस मौके पर रावल भीमाशंकर लिंग, पुजारी बागेश्वर लिंग, देव स्थानम बोर्ड के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीडी सिंह समेत प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। देव स्थानम बोर्ड के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया है कि 17 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इस बार 4 धाम यात्रा स्थगित है और कोरोना महामारी को देखते हुए केवल मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। इसके अलावा पूजा पाठ से जुड़े कुछ ही लोग धाम में जाने की अनुमति दी जाएगी। हरिद्वार में भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्मोत्सव हरिद्वार में मनाया गया है। इस मौके पर रानीपुर मोड़ परशुराम चौक पर ब्राह्मण समाज और व्यापारियों ने इकट्ठा होकर विधि विधान के साथ भगवान परशुराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आपको बता दें कि भगवान परशुराम का जन्म ब्राह्मण कुल के वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हुआ था। मान्यता है कि भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं और सशरीर पृथ्वी पर मौजूद हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म अन्याय, अधर्म और पाप कर्मों का विनाश करने के लिए हुआ था। देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी को देखते हुए सभी सुरक्षित तरीके से ईद मना रहे हैं। कोरोना को देखते हुए ऊधम सिंह नगर के जसपुर में कोविड नियमों का पालन करते हुए ईद की नमाज पढ़ी गई, जिसमें मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से 5 ही लोगों ने नमाज अदा की है। वहीं मुस्लिम धर्म के गुरुओं ने भी घर पर ही ईद की नमाज अदा करने की अपील की थी। सितारगंज में लॉकडाउन के चलते सभी मुस्लिम समुदायों ने ईद की नमाज अपने घरों में अदा की है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते पूरे प्रदेश में लॉकडाउन
लगा दिया गया है, जिसके चलते उत्तराखंड सरकार ने सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों से ईद की नमाज अपने घर में ही पढ़ने की अपील की थी और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की थी। वहीं कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए मुस्लिम समुदाय ने ईद की नमाज अपने घर में ही अदा की, जिसके चलते ईदगाहों में सन्नाटा देखने को मिला। वहीं एडवोकेट दानिश अंसारी ने बताया कि मुस्लिम भाइयों ने अपने घर में ही ईद की नमाज अदा की, साथ ही देशवासियों से घर में रहने की अपील की। पौड़ी गढ़वाल के चौपटा खाल विधानसभा के बेजरो क्षेत्र में एक युवक को सांप पकड़ना भारी पड़ गया। मिली जानकारी के अनुसार युवक नशे में धुत था और आसपास के लोग खड़े होकर युवक को सांप को छेड़ने के लिए उकसाते नजर आए, लेकिन युवक सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान सांप ने युवक को काट लिया, जिसके चलते सही समय में इलाज न मिलने के चलते युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि युवक शादियों में ढोल बजाने का काम करता था। मेरे पास अगर मैं तेरे भान जाऊँ हेलो मिला हेलो हेलो ए मिला हेलो ए मेरे साथ तो नहीं करेगा हेलो मिला रुक जा। मैं हेलो क्या मैं क्यों रहा बात क्यों रहा कोरोना महामारी के बीच एक अच्छी खबर है, जहां कोरोना संक्रमण में ऑक्सीजन की किल्लत को पूरा देश के लिए आईडीपीएल के ऑक्सीजन गैस प्लांट को फिर से ठीक करने में सेना के इंजीनियरों ने मोर्चा संभाल रखा है। इसी संबंध में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले दिनों उन्होंने प्लांट का निरीक्षण किया था, जिसमें उन्होंने आईडीपीएल प्रशासन ने बताया कि 15 साल पहले तक प्लांट चलता था, लेकिन अब मशीनें जंग खा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इसके बावजूद भी सेना के इंजीनियरों ने लगातार दिन रात एक कर 90% सफलता हासिल कर ली है। तो सेना के इंजीनियरों ने जो मोर्चा खोला था उसमें सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। 90% तक प्लांट को ठीक कर लिया गया है, यानी कि 10% प्लांट ठीक हो जाता है तो आईडीपीएल से ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकेगी, जो सेना के लिए साथ ही साथ उत्तराखंड के लिए बहुत खुशी की खबर होगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।